हमने दो क्वेश्चंस लिए यहाँ पे क्योंकि टाइम की हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत है। सबसे पहला क्वेश्चन, ए लिमिटेड 500 इक्विटी शेयर्स इशू करता है 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन पे 30 रुपए मंगाता है, अलॉटमेंट में 30 रुपए मंगाता है, फर्स्ट कॉल में 20 रुपए मंगाता है, फाइनल कॉल में 20 रुपए मंगाता है। ठीक है, 30 और 30 60 और 20 80 और 20 100 रुपए हो गए। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 10 शेयर थे, उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको एक समझ में आ जाएगा कैसे हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले एंट्री मैंने आपको कहा कि एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले आता है, तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 500 शेयर्स थे, 30 रुपए मंगाया था, तो 500 इंटू 30 15,000। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, उसको शेयर कैपिटल में डालेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ शेयर, अब अलॉटमेंट की बारी आती है, तो मैंने क्या कहा था कि अलॉटमेंट और कॉल का क्या करते हैं, हम ड्यू की एंट्री पहले करते हैं, अकाउंट में पैसा बाद में आता है। बेसिकली पैसा पहले मंगाते हैं देन पैसा आता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 30 रुपये मंगाए थे, 500 शेयर थे, तो 500 इंटू 30 15,000। ठीक है, फिर बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सभी का पैसा आया था। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर, इसका 10 शेयर्स थे, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब कॉल में 500 माइनस 10 490 शेयर्स का पैसा आएगा। ठीक है, फिफ्थ एंट्री क्या होगी, देखो ड्यू तो हम पूरे ही करेंगे, क्यों, हम पैसा तो 500 शेयर्स का मंगाएंगे ना, आए कितना भी हम मंगाएंगे सारे शेयर्स वालों से पैसा। दो ड्यू की एंट्री हमेशा पूरे शेयर्स पे होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 500 शेयर्स हमने मंगाया, कितना था, 20 रुपए, 500 इंटू 20 10,000। नाउ सर ये एंट्री को समझना बहुत ही ईजी है। ठीक है, हम क्या बोला है क्वेश्चन में, एक शेयर होल्डर जिसका 10 शेयर थे वो कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 500 में से 10 का नहीं आया, 490 का पूरा पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 490 इंटू 20 से। देखिए 490 शेयर्स का पैसा 20 रुपए आ गया, तो 9800 डेबिट हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो पैसा नहीं आता है उस अमाउंट को हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में डालते हैं, और कॉल्स इन अरियर्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस या नुकसान है, तो इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट हो जाएगा सर 10 शेयर्स 20 रुपए से। ठीक है, तो 10 इंटू 20 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ कॉल्स इन अरियर्स में चला जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10 से पूरा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप या तो ये एंट्री कर सकते हो या फिर और सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कर सकते हो, जितना पैसा आया है 490 शेयर्स का 20 रुपये आया है, सीधा वो कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इसमें रहती है क्योंकि आप इसमें कॉल्स इन अरियर्स बता रहे हो, और यार क्वेश्चन दिया ही इसलिए ताकि आप कॉल्स इन अरियर्स बताओ। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉल की। अब आ जाते हैं सेकंड कॉल में। सिमिलरली उसने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो बिल्कुल सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट सॉरी पहले हम ड्यू की एंट्री कर लेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 से। ठीक है, क्योंकि पैसा तो मैं फिर वही बोल रहा हूं कि पैसा तो हम सबसे मंगाएंगे। ठीक है, अब बैंक में आएगा कितना, 490 शेयर्स का 20 रुपए 9800। ठीक है, एक आदमी जिसका 10 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया, तो 10 शेयर्स इंटू 20 रुपए 200 रुपए कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पूरा 10,000 से आ जाएगा। ठीक है, या फिर सर सेम वही चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जितना पैसा आया 490 शेयर्स का 20 रुपए, सीधा अपन वो भी कर सकते हैं। मैं ये वाली एंट्री को प्रेफर करूंगा। ठीक है, खत्म होता है क्वेश्चन, बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन उठा रहे हैं हम फोर फीचर का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है और सिर्फ एक ही एंट्री है, थोड़ा सा अपने को इसमें दिमाग लगाना पड़ जाएगा, बट पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, आ जाइए डिस्कस करते हैं। गुड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, सो वाई लिमिटेड एक कंपनी है सर, 2000 इक्विटी शेयर्स उसने 100 रुपए के इशू किए, 20 रुपए प्रीमियम पे, टोटल कितना हुआ सर 120 रुपए। ठीक है, एप्लीकेशन में उसने 30 रुपए मंगाया जिसमें 5 रुपए प्रीमियम का था। ठीक है, अलॉटमेंट में उसने 50, अच्छा यहाँ पे ना ऐसा लिख देते हैं 25 + 5, अलॉटमेंट में उसने 50 रुपए मंगाया जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम था, मतलब 10 रुपए प्रीमियम का और 40 रुपए अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल में उसने 25 रुपए मंगाया, मतलब 20 रुपए + 5 रुपए प्रीमियम का, और फाइनल कॉल में 15 रुपए पूरा
5, 10, 15, 5, 20, ठीक है, 20 रुपये हमारा प्रीमियम था, ठीक है। अब राजेंद्र जी थे, इनके 400 शेयर्स थे सर, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे पहले सर ये देखते हैं कि एंट्री क्या होती है एक बार ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। सर यहाँ पे सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना, फॉरफीचर का मतलब आप वही पैसे फॉरफिट कर सकते हो जो पैसे आ चुके हैं ऑब्वियसली। तो इसने हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया था सर, तो हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा फॉरफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना रुपए गया सर? एप्लीकेशन में 30 रुपए है, जिसमें से 5 रुपए तो प्रीमियम का था, ठीक है। प्रीमियम को साइड में रखते हैं, तो 25 रुपए हमको मिले थे शेयर होल्डर से, 400 शेयर्स थे, तो 25 इंटू 400 चला जाएगा 10,000 रुपये चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है। नाउ शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा सर? अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था, तो पूरा अमाउंट सर 50 रुपये इंटू 400 शेयर्स। अब 50 रुपये यहाँ पे आ रहा है, और जो उसका 10 रुपये प्रीमियम का है ना, वो हम डेबिट भी कर रहे हैं। तो इफेक्ट कितने का आ रहा है? इफेक्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 का ही आ रहा है, ठीक है। तो 50 रुपये इंटू 400 शेयर्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 20,000 रुपये चला जाएगा। नाउ कॉल में कितना रुपये मंगाया था सर? 25 रुपये मंगाया था, तो 25 इंटू 400 10,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। और फाइनल कॉल में 15 रुपये मंगाया था, इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो 15 इंटू 400 2 शेयर फाइनल कॉल चला जाएगा 6,000 रुपये क्रेडिट साइड। अब शेयर कैपिटल में जाएगा सर पूरा, या तो आप बैलेंसिंग फिगर भी निकालोगे तो उतना ही आने वाला, या फिर आप कुछ मत करो, 400 शेयर्स कितने की वैल्यू थी सर 100 रुपये की। प्रीमियम को साइड में रखो ना आप, तो 400 इंटू 100 आपका शेयर कैपिटल में चला गया। शेयर प्रीमियम अकाउंट समझना, एप्लीकेशन में पैसा हमारे पास आ गया था, हमारे पास कौन से प्रीमियम का नहीं आया है सर? हमारे पास अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं आया है। समझना, शेयर प्रीमियम को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? कंपनी के लिए प्रीमियम जो थी सर इनकम होती है, इसलिए हम उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। जैसे हमने बेसिक में पहले पढ़ा, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं क्योंकि हम कंपनी है और कंपनी के लिए वो इनकम है। नाउ यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा लॉस हो गया, प्रीमियम का जो पैसा आता वो नहीं आ रहा है, तो वो लॉस को हम, लॉस और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से सर? अलॉटमेंट में 10 रुपए आने वाले थे, फर्स्ट कॉल में 5 रुपए आने वाला था, तो 15 रुपए 400 शेयर का 6,000 रुपए। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना, तो समझना, अलॉटमेंट में हमने प्रीमियम का अमाउंट मिलाया हुआ था, फर्स्ट कॉल में हमने प्रीमियम का अमाउंट मिलाया हुआ था, वही प्रीमियम यहाँ पे रिवर्स हो गया सर, सिंपल। तो या तो अगर आप चाहो ना तो यहाँ से शेयर प्रीमियम हटा भी दो, और यहाँ पे 40 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये से भी करोगे ना, तो भी इफेक्ट वही आना है, बट ऐसा करेंगे तो बेटर रहेगा। तो सर हमने क्या समझा? सबसे पहले एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा सर, कितने से सर? 400 शेयर्स 100 रुपये के, क्योंकि 100 रुपये की वैल्यू थी, क्योंकि हमारे इतने शेयर्स फॉरफिट होने वाले हैं, इसलिए शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितने शेयर से? 400 शेयर से। कितने रुपए के सर? जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। शेयर प्रीमियम डेबिट होगा सर, क्यों डेबिट होगा? क्योंकि हमारा जो प्रीमियम इनकम था वो नहीं आ रहा है, तो अब हम उसको नुकसान मान रहे हैं, नुकसान हो गया हमारा, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। नाउ 2 शेयर फॉरफीचर सर, शेयर फॉरफीचर कितने अमाउंट से जाएगा सर? जितनी वैल्यू हमारे पास आई है प्रीमियम के अमाउंट को हटा के। 30 रुपये उसने दिया था सर एप्लीकेशन में, जिसमें से 25 रुपये वैल्यू थी, 5 रुपये प्रीमियम था, तो 25 रुपये इंटू 400 शेयर्स शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। रिमेनिंग अलॉटमेंट में, कॉल में और फाइनल कॉल में जितना पैसा मंगाया गया था वो पूरा चला जाएगा। टैली करके देखेंगे सर, टैली हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी फॉरफीचर की एंट्री। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक आपका इसमें क्लियर होता है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा डेमो वीडियो बनाने की हमने कोशिश की है यहाँ पे। मेरे को पता है, ये आप भी जानते हैं बहुत ही बड़ा चैप्टर, ये इतने कम टाइम पे पूरा कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मोटिव यहाँ पे था कि एक छोटा सा हम डेमो दे सकें, एक छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकें, ताकि बच्चों को एक ओवरव्यू मिल पाए। रेस्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो हम सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, 100% पेपर में आपसे बनेंगे। ये जो वीडियोस हैं आपको नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हो तो मैं अपने भी पर्सनल चैनल पे ये वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा, आपको जहाँ से देखना है वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, हम आपके साथ हैं रिवीजन करने के लिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कितना समय निकल गया है, कितना समय हमने वेस्ट किया है। मैटर ये करता है कि जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ओके। और जो रिमेनिंग टाइम है वो सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कॉमर्स के लिए मैं आपके साथ हूँ,
बाकी सब्जेक्ट्स के लिए और भी टीचर्स अवेलेबल हैं आपके लिए, सो कीप वर्किंग हार्ड। कंपनी अकाउंट्स हमने एक डेमो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में भी ना ये वीडियो आपको ऐप में अवेलेबल करा दूंगा, ताकि मैं वहाँ पे बेसिक्स ना बता रहा हूँ, यही बेसिक्स आपको वहाँ पे देखने हैं वीडियो में, देन आपको क्वेश्चंस जो मैं समझाने वाला हूँ वो क्वेश्चंस आपको रेफर करने, सब कुछ समझ में आएगा A to Z, जो हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। सो एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पढ़ना है बट ऑलवेज स्टडी विथ अ स्माइल ऑन योर फेस, बर्डन समझ के नहीं पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करेंगे, साथ में फोड़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।